अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप्स आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल सी ग्रीन बिरयानी की रेसिपी सिखाने के लिए आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनने वाला ये बिरयानी है। आप यकीन करें, बहुत ही कम टाइम में घर के इंग्रेडिएंट से स्पेशल सी ग्रीन बिरयानी आप इतने जल्दी बना लेंगे, आपको ख़ुद भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ये बहुत ही ज़्यादा लज्जत से भरी हुई रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। वाइट बिरयानी मैंने बनाना सिखाया है, बिरयानी बनानी सिखाई है। आज मैं स्पेशल सी ग्रीन बिरयानी बनाना आपको सिखाने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो चावल को अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे पहले भिगो देना है। बासमती राइस है 1.5 kg मेरे पास, 1.5 kg यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल, ठीक है। 2 kg के करीब मेरे पास है गोश्त। गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर आप बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ में बना लें, मैंने चिकन लिया है। 8 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइसिस में मैंने कट किए हैं, ठीक है। 1 गड्डी मेरे पास है हरा धनिया जिन्हें अच्छी तरह से मैंने कट करके यहाँ पे वॉश कर लिया है। 1 गड्डी मैंने लिया है पुदीना। 3 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है सॉल्ट। 2 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है। 2.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर। 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने थोड़ा सा लिया है जायफल जावित्री पाउडर। मेरे स्पेशल जो है ये खुशबूदार मसाला पाउडर है। 2 टीस्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 पाव के करीब दही है। दही को आपने बहुत ज़्यादा थिक वाली, मलाई वाली जो है वो वाली दही लेनी है आपने। कर्ड बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हो, गाढ़ी सी हो। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। सबसे पहले आपने जो है वो पैन ले लेना है। पैन में डालना है ऑयल और उससे भी पहले जो है एक स्टेप हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ब्लेंडर जग लेना है और उसमें आपने डालना है पुदीना और हरा धनिया, ठीक है। सबसे पहले आपने ग्रीन मसाला रेडी करना है बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे 1 गड्डी से ज़्यादा मैंने पुदीने लिए हैं और 1 गड्डी से ज़्यादा मतलब 1.5 गड्डी पुदीना और 1.5 गड्डी यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं 10 से 12 अदद। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी। ऑलरेडी ग्रीन चीज़ों में पानी मौजूद होता है तो आपने ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ़ 1 कप आपने डालना है पानी। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से आपने पेस्ट बना लेना है जी। तो यहाँ पर बेहतरीन सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं सारे चिकन को शिफ्ट करूँगी एक तसले में। अब आपने जो है इसकी मैरिनेशन करनी है। पहले सबसे पहले आपने पूरे वो ग्रीन मसाला इसमें डाल दिया जो ब्लेंडर जग में हमने ब्लेंड किया था, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें ली हैं मैंने, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। आप ये अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। आप जिस हिसाब से बिरयानी बना रहे हैं उस हिसाब से ग्रीन मसालों को आप रख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी दही। एक पाव 250 ग्राम के करीब मैंने जो है दही ली है। दही गाढ़ी वाली है, बिल्कुल मलाई वाली है, थिक टेक्सचर है इसका, तो आपने दही ले लेना है। उसके बाद इसी पे आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप साथ साथ इसे बनाकर यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। साथ ही आपने इसमें प्लेट में तमाम जो रखे हुए स्पाइसेस थे वो आपने ऐड कर लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप स्पाइसेस का जो मेजरमेंट है वो किस हिसाब से रखते हैं। बहुत सारे लोग नमक बहुत तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ओके। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैरिनेशन टाइम मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसे 2 घंटे रखे थे। अगर आप इसे ओवर टाइम मैरिनेट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत बेहतरीन आएगा। इट कम्स वेरी 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 डिलीशियस, ठीक है। इट विल कम्स वेरी डिलीशियस टू टेक टाइम ऑन मैरिनेशन, क्योंकि मैरिनेशन में आप जितना टाइम देते हैं उतना ही ज़्यादा आपका कोरमा जो है वो भी बहुत अच्छा बनता है और साथ में जो है वो बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है।
यहाँ पर मैंने ली है देगची और देगची में मैं डाल रही हूँ 2 कप के करीब ऑयल। ठीक है, ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ठंडे ऑयल में आपने प्याज नहीं डालना है। ऑयल को जब आप अच्छी तरह से गर्म कर लें, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे, फिर आपने जो है ना इसमें चीज़ें डालना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें आ जाएंगे 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा मैंने लिया है, 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 2 लौंग है। उसके बाद आपने फ़ौरन से इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। ठीक है, प्याज को आपने कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ प्याज को आपने कौन से कलर में रखना है। जो बादाम का कलर होता है ना, बादाम के छिलके को उतार देते हैं आप, फिर उसके बाद उसका जो कलर होता है प्यारा सा क्रीमी टेक्सचर जो होता है, उस टाइप का आपने प्याज को जो है वो ब्राउन करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप फ्राई करेंगे। उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज का कलर ही डिपेंड करता है कि आपका सालन जो है वो किस कलर का होने वाला है। अगर आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो सालन का कलर ब्लैक हो जाता है। इसी तरह से आपने लाइट ब्राउन किया तो वो इस शेड पर आएगा। लेकिन जब ये प्याज जो है वो पिंक पिंक शेड पे रहता है, जो क्रीमी टेक्सचर होता है, फिर वो अलग ही लुक आ रहा होता है। और इसलिए ग्रीन बिरयानी में आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना भी नहीं है। प्याज को आपने क्रीमी टाइप का जो है वो फ्राई किया, उसके बाद आपने मैरिनेट हुए हुए तमाम चिकन जो है वो इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स, और इसे आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है कुक होने के लिए 15 to 20 मिनट्स। अब हम चलते हैं चावल की जानिब। अब आपने क्या करना है, हाफ देगची आपने पानी लेनी है और उसमें आपने डालना है 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियन का फूल मैंने लिया है और 2 दालचीनी के टुकड़े। ठीक है, आपने ये हाफ देगची पानी में ये खड़े गरम मसाले ऐड कर देने हैं। उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप इस वजह से ज़्यादा रखते हैं कि हाफ जो सॉल्ट है वो पानी के साथ जो है वो चला जाता है, और हाफ सॉल्ट जो है वो चावलों में बाकी रह जाता है। तो इस वजह से आपने जो है वो सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि 1.5 kg हमारे पास जो है वो चावल है। ठीक है, मैंने 1.5 kg चावल लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं। अब आपने इन्हें रख देना है बॉईल होने के लिए। पानी जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, फिर आपने भिगोए हुए तमाम चावल जो हैं वो पानी के अंदर ऐड करने हैं। चावल के पानी में मैंने 2 चीज़ें और ऐड की हैं, 4 हरी मिर्चें ऐड किया है और कड़ी पत्ता मैंने इसमें डाला है। 6 से 7 पत्ते मैंने कड़ी पत्तों के डाले हैं और 4 हरी मिर्चें ऐड किया। अब मैं इसे रख दूँगी बॉईल होने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कौरमे का क्या रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पर जो है ये अच्छी तरह से पक रहा है। आपने इसे 15 से 20 मिनट बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि चिकन को हमने मैरिनेट किया था, उसके बाद ऐड किया है और अभी ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाती है। इसकी जगह अगर आप बीफ का इस्तेमाल करते या मटन का इस्तेमाल करते तो वो थोड़ा सा टाइम लेती। तो 10 से 15 मिनट आपने इसे अच्छी तरह से कुक करना है कौरमे को। यहाँ पर चावलों का पानी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और इसमें मैंने लेमन भी ऐड कर दिया था। ठीक है, 1 लेमन के मैंने 2 हिस्से करके पानी में ऐड कर दिए थे, ताकि चावल बहुत खिले खिले जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हों। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से चावलों को ऐड कर देना है। भिगोए चावल को ऐड करने के बाद आपने 12 मिनट इसे बहुत अच्छी तरह कुक करना है। 15 मिनट में चावल बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। यहाँ पर 90% आपने चावलों को कुक करना है। कोई मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपने 50% में चावलों को निकाल लेना है या 60% में निकाल लेना है। 90% आपने चावलों को कुक करना है, जिसकी टाइमिंग है 12 मिनट। 6 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है और 6 मिनट जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि आपको चावलों का टेक्सचर बहुत अच्छी तरह से निकल कर आए। तो यहाँ पर चावल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खिले खिले जो है वो आपके सामने मौजूद है। मैंने ड्रेन आउट कर दिया है इसे, और यहाँ पर कौरमा भी बनकर अच्छी तरह से रेडी है।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप बिरयानी की तह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चावलों को आपने रख देना है, देगची ले लेनी है जिसमें आपने चावलों को बॉईल किया था। अब उसमें मैं तमाम के तमाम कौरमे जो है वो ऐड कर दूँगी गोश्त के साथ। ठीक है, अगर आप गोश्त को सेपरेटली निकाल के सिर्फ ग्रेवी डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर से मैं स्प्रेड करूँगी हरा धनिया। ठीक है, हाफ गड्डी हरा धनिया आपने स्प्रेड कर देना है और चावलों को ऐड कर देना है। हाफ चावल आपने सबसे पहले इसके ऊपर तह लगानी है। देखें चावल कितने ज़्यादा खिले खिले हैं, लंबे लंबे, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट था। आप यकीन करें, आप बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से इसे अपने घर पे बना सकते हैं। अगर आपके मेहमान आकर बैठे हुए भी हैं तो आपको ये एटलीस्ट सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं तो सिर्फ 40 से 45 मिनट्स लगेंगे इस बिरयानी को रेडी करने में। तो चावलों को डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके ऊपर फिर दोबारा हरा धनिया और पुदीना स्प्रेड करती जा रही हूँ और चावलों को इसके ऊपर तह लगाती जा रही हूँ। ठीक है, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ये देखें, अच्छी तरह से स्प्रेड करें ताकि कोई भी कोना बाकी ना रह जाए। तमाम के तमाम चावलों को डालने के बाद इसके ऊपर से जो है वो मैं 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर। 1 टीस्पून आपने चाट मसाला पाउडर, 2 टीस्पून आपने चाट मसाला पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया ऊपर से बिरयानी एसेंस। ठीक है, 1 कैप फॉर फ्रेगरेंस, खुशबू के लिए। यहाँ पर मैं ऑयलिंग कर दूँगी। 1 कप आपने इसके ऊपर से ऑयल जो है वो स्प्रेड कर देना है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं इसे मज़ेदार सा दम लगाऊंगी 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। जी, दम लगाने का कोई ये प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, घर का जो भारी तवा होता है वो आपने देगची के ऊपर रख देना है, इसे अच्छी तरह से ढक देना है और 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ेदार सा दम लगा दें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही लजीज़ बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। आप यकीन करें, इसका टेस्ट मैं आपको अपने अल्फाज में जो है वो बयान नहीं कर सकती। इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। इतना मज़ेदार जो है ये बिरयानी बनकर रेडी हुआ था, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने मज़े की बिरयानी बन जाएगी। इतने मज़ेदार सी ये बिरयानी बनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने तो डिटेल रेसिपी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो दे दी है। अब आपने भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये कैसी लगी। ये देखें, प्लेट में निकलने के बाद तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा जो है वो निकल कर खुल कर सामने आ रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।